भारत की ताइवान से करीबी पर बौखलाया चीन। चीन की बौखलाहट का भारत पर असर नहीं। भारत चीन के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ आया है। चीन के दुश्मन ताइवान के साथ भारत ट्रेड पर बात करने वाला है। इससे चीन को अब एक साथ दो देशों से दुश्मनी लेनी पड़ रही है। हालात ये हैं कि ताइवान और चीन के बीच दुश्मनी अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। अगर भारत और ताइवान के बीच ट्रेड समझौता होता है तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारत के साथ ट्रेड वार्ता का मतलब होगा ताइवान के लिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत के दरवाजे खोलना। ऐसे देश जो चीन से परेशान हैं, वे ताइवान में चीन का हल तलाश सकते हैं। चीन ताइवान को लेकर पहले से ही काफी आक्रामक है, लेकिन इस ताइवान के साथ दूसरे देशों के घनिष्ठ होते संबंधों ने उसकी आक्रामकता और चिंता दोनों ही बढ़ा दी है। इस आक्रामकता की सबसे बड़ी वजह दरअसल उसकी विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है। चीन की यही विस्तारवादी नीति और उसकी आक्रामकता दुनिया को अब रास नहीं आ रही है। इसका ही नतीजा है कि दुनिया के कई बड़े देश रोज के बढ़ते कदमों को थामने में लगे हैं। इसमें एक बड़ा नाम अमेरिका का है। इसके अलावा भारत भी इसमें उसका साथ दे रहा है। इन दोनों ने ही चीन को रणनीतिक दृष्टि से रोकने के लिए ताइवान को अपना जरिया बनाया है। वहीं दोनों ने ही आर्थिक तौर पर उसको कमजोर करने के लिए कई अन्य फैसले भी लिए हैं। चीन इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ताइवान से संबंधों को मजबूत करने या हवा देने के पीछे एकमात्र मकसद उसको सबक सिखाना है। इसकी ही वजह से उसकी बेचैनी भी बढ़ी हुई है और अपनी इस बेचैनी में वो लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। ताइवान से करीबी पर चीन दे रहा धमकी। भारत और ताइवान के बीच व्यापार वार्ता से ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है और इसका परिणाम धमकी के रूप में सामने आया है। ग्लोबल टाइम्स से भारत के नेताओं के लिए धमकी आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के राजनेता ताइवान कार्ड खेलने से परहेज करें। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि दोनों देशों के बीच यदि व्यापार वार्ता जारी रही तो भारत को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है, वहीं ताइवान खुद को एक आजाद राष्ट्र बताता है। भारत की ही बात करें तो भारत ने हमेशा से ही क्षेत्र की स्थिरता और शांति को प्राथमिकता दी है। ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता न देना भी उसकी इसी नीति का हिस्सा रहा है। भारत नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से चीन के साथ अपने रिश्तों को खराब करे, लेकिन हकीकत यह है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के आगे इसकी कोई परवाह नहीं करता। ऐसा करके चीन भारत के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, लेकिन सीमित दायरे में रहकर भारत ये कर सकता है। अमेरिका भी काफी समय से ताइवान को अपने हक के लिए इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और सैन्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत केवल आईटी सेक्टर में चीन से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ताइवान का उपयोग कर रहा है, जो गलत नहीं है। इसी महीने मोदी सरकार ने देश में अगले 5 साल में स्मार्टफोन प्रोडक्शन के लिए ताइवान के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, विस्ट्रॉन कॉर्प और पेगाट्रॉन कॉर्प को मंजूरी दी थी। सरकार देश में कम से कम 10.5 अरब रुपए के निवेश को स्मार्टफोन उत्पादन के जरिए आकर्षित करना चाहती है। भारत और ताइवान के बीच साल 2019 में कुल व्यापार 18% बढ़कर $7.2 बिलियन पर हो गया था। भारत अमेरिका चीन को दे चुके हैं आर्थिक झटका। भारत और अमेरिका दोनों ने ही बीते कुछ समय में चीन के निवेश को अपने यहाँ कई क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया है, साथ ही कई चीनी ऐप को बंद किया है। इसके अलावा भारत ताइवान के साथ आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। हालांकि जहां तक भारत की बात है तो भारत ने ताइवान को एक आजाद राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इसके बाद भी भारत अब ताइवान के साथ अपनी नजदीकी को बढ़ा रहा है। वही अमेरिका की बात करें तो वो इस राह में भारत से कई कदम आगे है। दोनों ही देश आर्थिक गतिविधियों के अलावा सैन्य क्षेत्र में काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ताइवान को 13,500 करोड़ के हथियार बेचने का निर्णय लिया है, जिसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका ने इसके तहत जिन चीजों को ताइवान को बेचने की बात की है उसमें मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल रिस्पॉन्स, AS-110 सेंसर पोर्ट, अत्याधुनिक तोपें, ड्रोन, हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी शामिल की गई हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए चीन के विकल्प की तलाश में है। अभी भारत के मोबाइल फोन बाजार में चीनी कंपनियों का कब्जा है। भारत ताइवान की मदद से इस कब्जे को हटाना चाहता है। ताइवान कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत सरकार इसे कतराती रही है। इसकी वजह यह है कि भारत चीन की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार के भीतर ऐसे तत्व हावी हुए हैं जो ताइवान से ट्रेड डील के पक्ष में है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये डील परवान चढ़ सकती है। हालांकि भारत को अब चीन की नाराजगी की परवाह नहीं है।